जेई दुनिया का सबसे बड़ा और मुश्किल एग्ज़ाम। कुछ बच्चे 6th की तैयारी शुरू कर देते हैं और 99% 11th में आकर। 10th की ज़िंदगी कितनी मज़े में थी, पढ़ाई क्या होती है ये पता चला हमें 11th में जाकर। एक चैप्टर पूरे 10th सिलेबस के बराबर सुना है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है रात भर। केमिस्ट्री में थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोहर मॉडल पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में थॉमसन, रदरफोर्ड और फिर बोहर मॉडल पढ़ाते हैं, सही कौन सा है ये नहीं बताते हैं। फिजिक्स में एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी सपने में आकर काटने को दौड़ता है। पढ़ाई का प्रेशर 360 डिग्री से मिलता रहेगा। मॉड्यूल कंप्लीट करने के लिए सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद नंबर तो नहीं आते। टीचर की डांट और घर वालों के तानों से हम बच नहीं पाते। वो कहते हैं ना कि लोग स्ट्रगल नहीं सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अरे कोई हम बच्चों से भी तो पूछो हम कैसा फील करते हैं। 15 लाख में से सिर्फ 10,000 के ही सपने पूरे होते हैं। तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी और सब बस यही सुनते रह जाते हैं। 11th में आते ही एकदम से कितनी रुकावटें, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। टीवी, मोबाइल, मूवीज़, बाहर कुछ नहीं करना, कुछ नहीं देखना, ये बात सबसे सुनने को मिल जाती है। 9th-10th में हम बच्चे सोचते थे कि बड़े होकर एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर या फिर क्रिकेटर बनूंगा, पर फिर सुनने को मिलता था एक बार अच्छे IIT या कॉलेज पहुंच जाओ, वहां जाके ये सब कर लेना। पर उन्हें कौन समझाए कि तब तक शायद जज्बा, जुनून, टैलेंट सब खत्म हो चुका होगा। बच्चे का सपना पूरा होने से पहले ही टूट चुका होगा। कोचिंग में संडे की भी छुट्टी नहीं, हॉलीडेज तो दूर की बात है। काश कोई समझ पाता कि हम बच्चे कितने परेशान हैं। कोटा चले जाओ या घर से तैयारी कर लो, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस हर जगह हैं। जेई देने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से ज़्यादा मेंटली फिट होना ज़रूरी है। लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करना। श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, वो कुछ अच्छा ही करेंगे। पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, कोचिंग जाने से पहले और आकर पढ़ो। दोस्ती करने से कुछ नहीं होगा। कॉलेज में जाके अच्छे से दोस्त बनाना। अभी तुम सिर्फ किताबों के साथ खेलो और लड़ो। जब हम अपने माँ बाप को दुखी देखते हैं हमारी वजह से कि हमारे नंबर नहीं आ पा रहे, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश भगवान तूने उन्हें एक अच्छी समझदार औलाद दे दी होती, तो शायद उनकी आंखों से आंसू की धाराएं मेरी वजह से आज वो तो नहीं बह रही होती। जब छोटी थी तो लगता था कि एक एग्ज़ाम के लिए बच्चे क्यों लटक जाते हैं। अब समझ में आया टीचर्स का प्रेशर, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस और पेरेंट्स की होप की वजह से दिमाग में और दिल में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। हम भी अपनी माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना चाहते हैं, उनके सारे सपने और ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं, पर जब वही बोल दें कि तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे करना, तो हमारे दिल पर क्या बीतती है ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। फिर माँ बाप बोलते हैं कि हम क्या करें, बच्चों को समझाएं ना, डांटें ना। नहीं, हम बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। हमें पता है कि पेरेंट्स हमारी भलाई ही चाहते हैं, पर हम सिर्फ दिन के लास्ट में थोड़ी सी मम्मी से शाबाशी, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, ये पापा से सुनना चाहते हैं। उन्हें एक बार ये चीज़ प्यार से बोलकर समझा कर देखो तो सही, फिर देखना वो कैसे जी जान लगा कर पढ़कर दिखाते हैं और सबके सपने पूरे करते हैं, सिलेक्शन भी लाते हैं और गर्व से सीधा ऊंचा भी करवाते हैं।